हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी भारत के भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी सिविल सर्विस तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हो। हर जगह इससे हर साल 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स हैं जो बनते ही बनते हैं। और इसके क्वेश्चन मोस्टली स्टैटिक होते हैं, वेरिएशन इसमें बहुत ही कम होता है। मैंने क्या किया है कि घटना चक्र, ल्यूसेंट और एनसीईआरटी से कलेक्टिवली शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, जिससे कि क्रिस्प फॉर्म हो गया है। आप इसको 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे ना तो ये दिमाग में आपको बिल्कुल छप जाएंगे। बहुत मेहनत नहीं करनी है इनके ऊपर, क्योंकि भारत का भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही आपको इसी टॉपिक पे कई वीडियो बना दूंगी, जिससे कि क्या होगा ना, आपकी पूरी भूगोल कंप्लीट भी हो जाएगी और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रहेगी। तो आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप चाहो तो उसके नोट बना सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए मैं शुरू करती हूँ। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट है, ये फैक्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई चेंजेस तो होंगे नहीं, लेकिन हाँ, आप ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका लोकेशन जो है ना, ये उत्तरी पूर्वी भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। ये आपको सबको पता होगा, बस आप इस डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आप एग्जाम में क्या करते हैं ना, ऑप्शन में चेंजेस कर देते हैं। कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर डायरेक्शन में चेंज कर देंगे, अगर उत्तरी की जगह पश्चिमी कर दिया, पूर्वी की जगह दक्षिण कर दिया, तो पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है और यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट के साथ साथ डायरेक्शन पर भी, यानी उत्तरी और पूर्वी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगेन फैक्ट है, आपको रटना ही होगा। और ये इतने इजी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में 3-4 लाइंस मिक्स कर देते हैं, तो ये उस आपके लिए उस वक्त काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 12 से 6 बड़े देश हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज कभी कभी पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप जैसे आपको कभी कभी दिक्कत होती है इसका सीक्वेंस याद करने में, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ। आप सबको एक वर्ल्ड मैप का आइडिया होगा कि वर्ल्ड मैप में आप एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा ही ना कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं, सारी कॉन्टिनेंटल कहाँ पर है। जैसे रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ये ब्राज़ील है। तो आपको अगर इस चीज़ का भी आइडिया ना, तो आप एक आइडिया लगा लोगे। तो हमारा क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो नंबर सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। तो आप देख सकते हैं कि हम आपका मोशन ऐसा हो रहा है, यानी रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ये मोशन ऐसा ऐसा जा रहा है, मतलब आपका एक जिगजैग मोशन हो रहा है, या फिर जेड भी कह सकते हैं आप, जो भी कहना चाहे आप इसको एम भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको याद रहे। आपको बस याद रखना है कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है देश के नाम, तो आपको ऐसे ऐसे जाना है, मतलब आपको जिगजैग मोशन में जाना है। तो आपको उसका सीक्वेंस याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 बड़े देश हैं, चीन, भारत, संयुक्त अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि क्या उसका उत्तर दक्षिण विस्तार होगा, पर कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा पूछ लेते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत के पूर्व से पश्चिमी विस्तार की कंपैरिजन कम है, मतलब उसके अपेक्षा में कम है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको देखना होगा कि ये 3214 किलोमीटर है, ये 2933 किलोमीटर है। तो ये आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है पूर्व से पश्चिमी विस्तार की कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये भी आपका एक फैक्ट ही है, तो इसको आपको याद ही करना होगा, इसमें तो कोई ट्रिक होगी नहीं। नेक्स्ट है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है। तो आपको पता होगा कि भारत में जो समुद्र का जो विस्तार है, जहाँ तक भारत के राइट्स होते हैं, तो प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो रीजनल जो होती है हमारी जो विस्तार होता है उसका 12 समुद्री मील है। और आपने पढ़ा होगा कि आप इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी आर्थिक समुद्री जो क्षेत्र का विस्तार है, वो 24 समुद्री मील होता है। तो वो भी आप याद कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। आपको कोई
क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या आपको किसी और टॉपिक पे पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी जल्द से जल्द कोशिश करूँगी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको भारत के भूगोल में टॉपिक पे टॉपिक 1 बाय 1 देती जाऊंगी। आप वीडियो को 2 से 3 बार भी देख लेंगे ना तो ट्रस्ट में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 5-10 मिनट का वीडियो होगा, आप एक बार दिन में देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी ऐसे ही याद हो जाएगा। अब मैं उसका बाद में जब कंप्लीट हो जाएगी भारत का भूगोल तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे कि आपके सारी वीडियो एक साथ रहेंगे। आपको जब रिविजन करना हो तो विद आधे घंटे 1 घंटे में पूरी भारत का भूगोल खत्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।